यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। यह ध्रुव ज्ञायक देव अनादि अनंत स्वयं की सत्ता में स्थित है। जहाँ मैं हूँ
वहाँ मैं ही हूँ। न परद्रव्यों से बंधा हुआ, न प्रभावों से बंधा हुआ, और न ही परिणामों से बंधा हुआ, सत्ता मात्र चैतन्य तत्व, यही मैं हूँ। कार्य की फिक्र न करे। कार्य कहाँ होता है, कैसे होता है, मैं ध्रुव सत्ता जिसमें कार्य ही नहीं है। जैसे जैसे यह तत्व विचार होता है कि मैं ऐसी ध्रुव सत्ता हूँ जहाँ कार्य ही नहीं है, इसी प्रकार से तत्व विचार प्रारंभ हो, फिर वह भी छुपता जाता है कि मैं वह तत्व हूँ जहाँ कार्य नहीं है। मगर कार्य नहीं है तो है क्या? ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। परिणाम को परिणाम में रस नहीं रहा। परिणाम उस समय के लिए मैं ध्रुव हूँ, उस मई उसकी मस्ती में ही मस्ती में ही मस्ती में ही मस्त हुआ। मैं ध्रुव हूँ। जहाँ जहाँ मेरा विस्तार है, वहाँ ध्रुव की ध्रुवता ही है। ध्रुव की ध्रुवता ही है। मैं स्वयं के प्रदेशों पर स्थित तत्व हूँ। देह के प्रदेशों पर रहने वाला मैं नहीं। तब सबसे पहले यह दृढ़ता आती है कि देह को न्यायक देव ने धारण ही नहीं किया। पूर्व में पढ़े हुए शास्त्र तत्व विचार और चिंतन के काल में बार बार स्मरण में आएंगे। बुद्धि अपनी ओर से पूरा प्रयास करती है कि कैसे मार्ग में विघ्न डाला जाए।
बुद्धि ये खेल खेलती है, बुद्धि मजा लेती है। ऐसा मजा लेती है कि किसी उत्तम घड़ी में अपूर्व ऐसा भाव आया कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञान प्रमाण हूं, मैं ज्ञान प्रमाण हूं, मैं ज्ञान प्रमाण हूं। ये तत्व विचार की धारा चलती है, तब बुद्धि बीच में आती है। ये शास्त्रों में तो मैंने पढ़ा है कि मैं देह प्रमाण हूं। जितना पात्र है उतने आकार का पानी है। पानी कहाँ व्याप्त है? यदि कटोरा है तो कटोरे में व्याप्त है। पानी कहाँ व्याप्त है? गिलास है तो गिलास में व्याप्त है। तो बुद्धि ये खेल खेलती है और बीच में अवरोध डालना चाहती है। समझवान पुरुष बुद्धि को प्रधानता नहीं देखा, प्रधानता नहीं देता और बुद्धि को अनदेखा कर देता है। ऐसे अनदेखा करता है कि ध्रुव का जोर इतना है, बुद्धि भले जो कुछ भी करे। बुद्धि ये कहती है कि पानी की मर्यादा क्या है। बुद्धि कहेगी कि जहां जहां कटोरा वहां वहां पानी, जहां जहां गिलास वहां वहां पानी। कटोरा प्रमाण पानी फैला है, गिलास प्रमाण पानी फैला है। मगर स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करे तो शीतलता प्रमाण पानी है। जहां जहां शीतलता है बस वही पानी है। जहां जहां ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वहां पानी है। जहां स्टील है, चांदी है, सोना है, वहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। बस यही स्वभाव की दृष्टि है। गुड़ थैले में नहीं है, गुड़ मिठास जहां है वहां गुड़ है। ऐसा जोर आए बिना द्रव्य दृष्टि नहीं होती है। ठीक है, शास्त्र को पढ़ लिया तो उसकी मर्यादा है। जिस शास्त्र ने यह चैतन्य स्वरूप बताया, धन्यवाद देना, मगर उसकी मर्यादा है। क्योंकि न्यायक देव से महान कोई देव नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है। और ऐसे अहोभाव के बिना डुबकी भी नहीं लगती। न्यायक, 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 न्यायक।
और ऐसा अहोभाव तो करोड़ों में एकाध किसी को आता है, अरबों में एकाध किसी विरले को आता है। कहे तो अनंत जीवों में सिर्फ 608 ऐसे दीवाने होते हैं, ध्रुव के दीवाने, ध्रुव धाम पर विराजमान हो जाते हैं। वरना व्यभिचारिणी बुद्धि के साथ में खेल खेलने में मन बहुत आनंद लेता है। साहसी पुरुष इतना दृढ़ श्रद्धान करे कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान का जो विस्तार है, बस यही मैं हूं। और जहां मैं नहीं हूं, जहां मैं नहीं हूं, उसका कर्ता, उसका भोक्ता, उनके विकल्प लोक में तो आते नहीं। इतनी दूरी का अभ्यास करना ही होगा। जब ध्यान की गहराई में जाना है तब की ये बात है। जब चिंतन की गहरी धारा चलती है तब की ये बात है। क्योंकि उसके बिना डुबकी नहीं लगती। न्यायक 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 शब्द तो सुनते हैं, ये बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार पुनरावर्तन होता है। न्यायक न्यायक न्यायक, मगर उस समय भी न्यायक का भाव कि जैसे ही अंतर में ये विचार चला न्याय, तो जो विकल्प है वह विकल्प अनुभव नहीं करता। यह ज्ञान की ये व्यक्त अवस्था यह अनुभव करती है कि मैं न्यायक हूं। और वह अनुभव भी हुआ, पर्याय में ये अनुभव हुआ, मैं न्याय द्रव्य को छुए बिना द्रव्य द्रव्य में ही रहा, द्रव्य के प्रदेश पर्याय में आए ही नहीं। आत्मानुभूति की पर्याय के प्रदेश अलग है और न्यायक देव के प्रदेश अलग है। राग और द्वेष की बात ही अलग है, वो तो दूर की बात हो गई। यहां तो अनुभूति की बात है, उसका गहरा राज है। इस समझ के बिना तो अनुभूति का कमल खिल ही नहीं सकता। लगता ऐसा है कि जो व्यक्ति यहां बैठा है, जो ज्ञानी है, आत्मानुभवी है, उनका आत्मा, उनकी आत्मानुभूति, तो लगता तो ऐसा ही है। मगर वह जहां बैठा है, उसकी मस्ती निराली है। इसलिए क्योंकि द्रव्य में कार्य हो ऐसा द्रव्य का स्वभाव नहीं है।
और जहां यह अनुभव हुआ कि मैं ज्ञायक हूं, वो पर्याय में हुआ, और उस पर्याय के प्रदेश अलग है। उस पर्याय का स्वचतुष्टय अलग है और द्रव्य का स्वचतुष्टय अलग है। इसलिए द्रव्य पर्याय में अनुभव में नहीं आता है। जो वस्तु दूसरे कमरे में पड़ी हो, वह वस्तु मेरे हाथ में अनुभव में कैसे लाऊं? जो यहां है वह यहां अनुभव में आए। अभेद हुए बिना तो अनुभूति होती ही नहीं है। अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं होती। जैसे एक सिद्ध परमात्मा को दूसरे सिद्ध परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। सभी सिद्ध परमात्मा अपना अपना अनुभव करते हैं। एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध का अनुभव नहीं करते। अभेद नहीं होते न। अभेद का सूत्र ये महासूत्र है। तो जिस पर्याय में यह अनुभव हुआ कि मैं भगवान आत्मा, ऐसा निर्विकल्प अनुभव, उस अनुभव के काल में आनंद है, निराकुल निर्विकल्प आनंद है। वह निर्विकल्प आनंद जो है, वह निराकुल आनंद जो है, उस प्रदेश आनंद के प्रदेश जो उपभोग हो रहा, न्यायक न्यायक न्यायक, ऐसा जो उपभोग हो रहा है, बस उसी में ही उसी में ही उसी में ही उसी में ही उसका परिणमन है। अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। और ये सिद्धांत है। पर्याय द्रव्य में अभेद हो जाती है, ये व्यवहार से बोलने में आता है। सत्य यह है, पर्याय द्रव्य में अभेद नहीं होती। पर्याय पर्याय में रह करके, पर्याय पर्याय में रह करके द्रव्य के जोर से स्वयं में ही यह अनुभव करती है कि मैं ध्रुव हूं। तो पर्याय में ही अभेद है, ध्रुव में नहीं। ध्रुव में तो अभेद हुआ ही नहीं जा सकता। जिस समय का जो परिणाम है वो वह परिणाम उस समय तक ही है और उसी में है। वह अपनी मर्यादा में सीमित है। वह ध्रुव को छेड़ने नहीं जाता। वह परिणाम, वह ध्यान ध्रुव को छूने नहीं जाता है। वह ध्यान ध्रुव को छू ले तो अभेद हो जाए, अभेद हो जाए तो ध्रुव का अनुभव हो जाए, और ध्रुव अनुभव में आ जाए, ध्रुव अनुभव में आ जाए तो वह पर्याय मर जाएगी। तो ध्रुव कहां रहेगा, क्योंकि वह तो अनुभव में आ गया था। ध्रुव तो ध्रुव की सत्ता में रहता है, वह तो अनुभव में भी नहीं आता। अनुभव में जो आता है वह पर्याय का ही अनुभव है, ध्रुव का नहीं है। इसलिए ये गहरा राज है। ध्रुव की ओर दृष्टि होना और पर्याय में पर्याय का अनुभव होना। दृष्टि करने के लिए अभेद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दृष्टि तो देह पर भी गई अनादि से।
दृष्टि विकल्प पर गई, दृष्टि तो पुत्र पत्नी परिवार पर गई, दृष्टि तो कहां कहां चली जाती है। दृष्टि का जाना अलग बात है, मगर दृष्टि भी गई ये बोलने में आता है। दृष्टि भी मान्यता है। वास्तव में दृष्टि दृष्टि में रह करके ही परिणमित होती है। उसने देखा, मगर घोषणा तो हुआ ही नहीं। दृष्टि देखती है कि ये है धन का ढेर, कि मेरी दृष्टि में वह धन है। दृष्टि में धन है माने दृष्टि के अंदर कहीं नहीं है। मेरी दृष्टि में सागर है, मगर एक भी बूंद आंख के अंदर कहीं दिखाई नहीं देती। जहां परिणमन होता है, यह परिणमन इतना स्वतंत्र है। और इससे ये तत्व विचार एक ही। जब जीवन अल्प हो, जब मृत्यु निकट हो, और कब निकट नहीं है, प्रति समय निकट है, तब बिसरा पोटला इकट्ठा करके वह फिर बस अब सिमट जाता है। एक ही लक्ष्य है, बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यही यही है। ये ज्ञान 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 ज्ञान। और चुप रहना, चुप रहना। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। मुंह का ताला मुंह पर। जस्ट शट अप। एक बार भी आवाज न निकले। और पति को खाना दिया, बच्चे को तैयार किया, माता पिता की सेवा की, जो भी हो वह सब करता रहता है, मगर जस्ट शट अप। जस्ट शट अप अर्थात कुछ किसी से बोलता नहीं है, क्योंकि ये बोलेगा तो न जाने कितने विवाद खड़े हो जाएंगे। इसलिए अंतर की बात अंतर में रखता है। जस्ट शट अप एंड जस्ट रियलाइज इट। जस्ट कीप योर माउथ शट एंड जस्ट कीप योर विजन ओपन। दृष्टि को बिल्कुल खुला रख और मुंह को बिल्कुल बंद रख, और कुछ ही दिनों में तू पाएगा चमत्कार हो रहा। आनंद का वेदन पर्याय में होता है। भाव से भर जाता है। और और ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। अनुभव अनुभव में, वह जो अनुभूति है, वह अनुभूति अनुभूति में। इसलिए क्योंकि वह वहां पहुंच नहीं पाएगी। वह वहां तक नहीं पहुंचेगी तो तुम तक तो कैसे पहुंचेगी। यहाँ ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव। इसलिए बस, यदि जीवन में बोलने का मौका मिले, एक द्वार जैसे खुला रखते हैं ना। गृहस्थ की भूमिका में यदि भाव आए हैं बुरे, काम विकार के, वासना के, तो कैसी सुविधा रखी है कि एक व्यक्ति ऐसा रखा जिसके साथ में भोगे। उसे पति कहा, उसे पत्नी कही। चक्रवर्ती थे तो 96,000 रखे, मगर उसके ऊपर तो नहीं। 96,000 भी मर्यादा है, उतनी तो मर्यादा है।
96,000 एक नहीं है, 96,000। और बाकी सब कि नहीं, सीता के लिए राम। फिर रावण आए तो सीता की नजर उठती नहीं है आंखों से, आंखें खुलती ही नहीं है रावण की। और ये कला है। यदि बहुत भाव आ गया तो पति है पत्नी है, बस। बाकी सब जगह द्वार बंद है। एक ही, यदि ये बहुत भाव आया, बहुत भाव आया, बहुत भाव आया और साधक से रहा नहीं जा रहा है, तब वह मुंह खोलता है। और उसने एक व्यक्ति को रखा है जिसके सामने मुंह खोल सके, वही सदगुरु। उन्हें कह सकता है, अंतर में मुझे यह अनुभव हो रहा है, यह चिंतन चल रहा है, यह धारा चल रही है, ये भेद ज्ञान के प्रयोग हो रहे हैं। जो प्रयोग करता है वही तो पूछता है, वरना पूछने के लिए भी तो कुछ चाहिए न। पूछा करी विचार, षटपद ना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार। यह अनुभव में जो आ रहा है, यह ज्ञान है, यह परिणाम है। परिणाम ही परिणाम में, यहाँ पर ही, अंतर में ही, अंतर में ही, अंतर में ही, अंतर में ही, यहीं पर ही अनुभव हो रहा है। हे ज्ञान दीपक, जब पर्याय में पर्याय का ही अनुभव है, पर्याय का ही अनुभव हो रहा है। सिद्धांत क्या है कि पर्याय द्रव्य से अभेद नहीं होती है, स्वभाव से देखने पर, उसके क्षेत्र को, उसके काल को देखने पर, क्योंकि पर्याय उत्पन्न हुई। राग द्वेष की बात नहीं है, ये बात है जानना। यह जानना, जानना, ये बात जानने की है। और यह बात है अनुभव की है, ये निराकुल निर्विकल्प की है। पर्याय पर्याय में रह करके द्रव्य को तो छूती ही नहीं है। ये तो बोलने की बात है। उस बातों से कोई पेट थोड़ी भरता है। द्रव्य को एक बार तुम छू लो, बस। तुम द्रव्य का रस चख लो, बस। ये बोलने की बात है। गिलास में जो पानी भरा है, शरबत भरा है, उसका रस थोड़ा चख लो। चख लोगे यदि तुम, तो गिलास खाली हो जाएगा। यदि उसको चखोगे तो गिलास खाली होगा। इसलिए द्रव्य को तो चखता ही नहीं है, परिणाम जो चखता है वह परिणाम को चखता है। इसलिए तो वह आनंद उस समय आया है, उस समय के लिए टिका है। उसके पहले भी नहीं था, उसके बाद भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह परिणाम उस समय के अपने को, परिणाम को ही भोगता है। वह उसकी मर्यादा आ गई। परिणाम परिणाम की मर्यादा में रहता है। बस ये जो बात है, यह बात तो सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म है।
ध्यान में डुबकी लगाता है जिसने प्रयोग किया है। ओ हो। भगवान आत्मा जिसका लक्ष्य किया और ये पर्याय ने स्वीकार किया कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, उस परिणाम की उसकी स्वयं की शक्ति है, परिणाम की शक्ति है। द्रव्य की शक्ति परिणाम में आ नहीं जाती है, वो परिणाम की उसकी शक्ति है। वह शक्ति ही परिणाम की ऐसी व्यक्त हुई है। सिर्फ अंतर इतना है कि वह परिणाम अपने को स्वतंत्र घोषित नहीं करता, नहीं तो परिणाम की दृष्टि परिणाम पर चली जाएगी। वह परिणाम निर्विकल्प है। सत्ता तो ऐसी अद्भुत है, एक एक समय का परिणाम, लक्ष्य ध्रुव का, ध्रुव का, ध्रुव का। अब 7वें गुण स्थान में ध्रुव का लक्ष्य है, 8वें में ध्रुव का लक्ष्य है, 9वें में ध्रुव का लक्ष्य है, मगर 7वें में आनंद आया। उससे ज्यादा आनंद 8वें गुण स्थान में आया, उससे ज्यादा आनंद 9वें गुण स्थान में आया। आनंद बढ़ता गया। ध्रुव के कारण आनंद आता तो ध्रुव तो तीनों में था, तीनों में ध्रुव का लक्ष्य था, ध्रुव का ही लक्ष्य था। मगर 7वें में वह परिणाम, 8वें के परिणाम और निर्मल, 9वें के परिणाम और निर्मल। तो परिणाम, परिणाम की निर्मलता को आनंदमयी होकर के वह भोगना होता है। वो परिणाम का आनंद है। परिणाम जो आनंद भोगता है वह परिणाम का आनंद भोगता है। और जो परिणाम में आनंद भोगा जा रहा है, ध्रुव में से लिया ही नहीं है, वो परिणाम अपना आनंद लेता है। और वह आनंद निर्दोष है, इसलिए क्योंकि सत का लक्ष्य है और आनंद है। पूर्व में भी परिणाम का आनंद था क्योंकि विचार चलता था, अपना ही परिणाम था। सपने में कितनी कितनी कल्पना की, तो वो परिणाम का ही आनंद था। किसी स्त्री का विचार किया तो स्त्री में से तो आनंद आया ही नहीं है। स्त्री तो स्त्री की जगह बैठी है, परिणाम का रस लिया है, परिणाम में आनंद लिया। मैं धनपति हो जाऊंगा तो धन तो जेब में है ही नहीं, मगर परिणाम का आनंद लिया है। परिणाम परिणाम को ही भोगता रहता है। मगर परिणाम जब पर का लक्ष्य करता है तो असत में कल्पना करता है, और परिणाम जब सत का लक्ष्य करता है तो सत्ता स्वरूप का लक्ष्य करने से परिणाम तड़पता नहीं है, क्योंकि परिणाम निराकुल रहता है। निराकुलता का अनाकुल ऐसे ध्रुव का लक्ष्य किया है, वह परिणाम का परिणाम में परिणमित होना। और ऐसी स्थिति में जब परिणाम परिणाम को भोगता हो, तब तो कितनी स्वतंत्रता, अनुभूति स्वतंत्र है। ओ हो प्रभु, हे ज्ञान दीपक, अनुभूति 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 स्वतंत्र है। मगर अनुभूति स्वतंत्र है ये चिंतन नहीं, ये पढ़ने के लिए बैठे हैं तो ये वस्तु स्वरूप को क्लियर करना है। ये पहले से ये क्लैरिटी है। ये शादी होने से पहले ये बातचीत हो रही है कि देखो हमारी बेटी आएगी आपके घर में तो ये साथ में लाएगी, ये लाएगी, ये नहीं लाएगी, ये हमारी ओर से, ये आपकी ओर से। मगर जब पति पत्नी का मिलन हो तब ये सब झंझट वहां नहीं होती।
यहाँ चर्चा चल रही है पर्याय का द्रव्य से जब मिलन होगा तब की बात अलग है। और मिलन भी मिलन कहाँ है? पर्याय तो तब भी पर्याय ही रहती है। मिलन तो मैं तब कहूं जब पर्याय एक समय की न रह करके ध्रुव हो जाए, जो होती नहीं है, अनुभव करती है मगर होती नहीं है। यही तो पर्याय का द्रव्य में अभेद होना है। समझे कोई सौभाग्य। ध्रुव 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 ध्रुव। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, जीवन जितना बचा है उस जीवन में यदि दिन रात यही चर्चा हो, यही चिंतन हो, ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ये ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। समझे कोई सौभाग्य। बस परिणाम परिणाम में है, ध्रुव ध्रुव में है, परिणाम परिणाम में रह करके परिणाम को ही भोगता है। इसके इसी के ऊपर यदि दिन रात भेद ज्ञान और चिंतन हो। इस बार पर्युषण महापर्व में एक सेशन पूरा इसी पर ही 24 दिनों तक रखने का भाव आ गया, जिसमें पूरा का पूरा एक ही जो अनुभूति के काल में निर्विकल्प अनुभव में वेदन जो पर्याय का होता है, वो पर्याय का वेदन पर्याय में अभेद रह करके होता है और ध्रुव में खिसकता नहीं है वह अनुभव। और ध्रुव पर जोर पूरा ऐसा रहता है मगर फिर भी चिपकता नहीं है, खिसकता नहीं है। ये राज मुझे आपसे कहना है। जो प्रयोगी है उनके लिए कहना। कभी कहूंगा आप में से किसी ज्ञान दीपक को इसके संबंध में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। 15 मिनट का समय है हमारे पास। आज मुझे 7:42 पर बिल्कुल बंद करना है। इसलिए नहीं कि लोग कहते हैं कि आप ज्यादा बोलते हैं, टाइम पर पूरा नहीं करते, इसलिए क्योंकि मुझे टाइम पर फ्लाइट पकड़नी है, नहीं तो आज भी नहीं छोड़ता। इसका चिंतन आप करना। बहुत गहरा भाव है। और जितना जीवन बाकी है उतने जीवन में यदि इसी पर ही पूरा जोर हो, बस मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये रोज जो चर्चा, ये तो विषय आता है इसलिए बोलना पड़ता है। संप्रदाय, जाति, कुल, भेदभाव, मंदिर, मस्जिद, तुम खुद विचार करोगे जब इतनी गहराई में दिन रात तुम्हारा ध्यान में जाता हो, बीतता हो, ऑटोमेटिकली सहज रूप से वह इतना फ्लेक्सिबल जीव हो जाता है। मगर कोई जीव ऐसा जो इस अंदर के गहरे भाव को समझे। बस हे ज्ञान दीपक। प्रणाम बलराम। प्रणाम प्रभु। आपने अभी मंगल वचन में कहा कि प्रदेश अलग है पर्याय के और द्रव्य के प्रदेश अलग है। कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न जो धारावाही प्रभाव चल रहा है ज्ञान का पर्याय में, तो उसी समय में जो अनुभव होता है निरंतर निरंतर तो चालू है आबाल गोपाल को ऐसा भी कहा है, और वो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। इसके बिना द्रव्य की प्रकटता सिद्ध नहीं होती पर्याय में।
तो इसका जो जोर आपने अभी बोला कि इसके बिगैर जीवन है ही नहीं, तो इसमें दृष्टि और उपयोग, इसका क्या भेद अभेद अंतर है? अभेद तो अभेद तो होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी सत्ता अलग है, इसकी सत्ता अलग है। लेकिन अभेद कहा जाता है अनुभूति में। तो इसका विषय जरा गहन उपयोग के स्वरूप में और दृष्टि के स्वरूप में प्रभु जानना चाहता हूँ। प्रणाम देव। प्रणाम भगवान। पर्याय जब द्रव्य में अभेद होती है तो निर्विकल्प होती है, हाँ, मगर पर्याय तो द्रव्य में अभेद हो ही नहीं सकती, क्योंकि पर्याय पर्याय के प्रदेशों को छोड़ करके अपने प्रदेशों का, अपनी सीमा का उल्लंघन करती ही नहीं। उसका ये कारण बताया कि यदि पर्याय द्रव्य में चली जाए, पहली बात ये है, द्रव्य में अभेद हो जाए, हो उसी का ही भगवान ऐसा स्वरूप है। गिलास जो पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई बूंद उस गिलास में, उस गिलास में, उस गिलास में ऐसी अंदर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? बूंद गिलास में अभेद हो जाए तो ये सिद्ध हो गया कि गिलास पूरी तरह से भरा हुआ नहीं था और बूंद उसमें चली गई। हाँ, मगर बूंद गिलास में जाती नहीं है, क्योंकि गिलास पूरी तरह से भरा है। जो पर्याय है वह ध्रुव में समाती है, ये कहते हैं, मगर ध्रुव में समाती नहीं है, वह पर्याय पर्याय में ही रह जाती है। वो भरा हुआ गिलास था, उस पर एक बूंद गिरी और वह बूंद नीचे गिर गई, गई गिलास में, मगर टिकी नहीं, बाहर रह गई, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। तो जो ध्यान है वो मैं ध्रुव, तो उसमें परिणमन हुआ ऐसा। ये परिणमन उस पर्याय में ही ऐसा हुआ, मगर परिणाम में परिणमन होते समय वह परिणाम त्रिकाली ध्रुव की अखंडितता में कहीं बीच में उसको कहीं 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 स्पेस नहीं मिला, इसलिए वह बाहर ही रह गए। ये जो यह रस्सी है, यदि कोई कहे कि इस रस्सी में हाथ डालो, तो मैं रस्सी में हाथ डाल नहीं सकता, क्योंकि बीच में कहीं थोड़ा ब्रेक हो तो मैं हाथ डालू अंदर, वह अखंड है। तो जो मैं उंगली लेकर के जाऊंगा और यहां पर मैं उंगली रखूंगा, तो वो उंगली कहाँ होगी? रस्सी के अंदर तो हो ही नहीं सकती, वो होगी तो ऊपर ऊपर होगी। तो बराबर। जिस वस्तु का अनुभव होता है, वह अनुभव माने ये उंगली और ये रस्सी, अनुभव तो पर्याय में होता है। द्रव्य में तो पर्याय जाती ही नहीं। नहीं। वो पर्याय अपने स्वचतुष्टय में रहती हुई, पर्याय अपने षटकारक से स्वयं ही परिणमित हुई, और द्रव्य ने उसको कुछ भी नहीं दिया। यदि द्रव्य देता तो पहले क्यों नहीं दिया? उस बराबर। पर्याय का काल पका, उस पर्याय का उसमें परिणमन हुआ। वह जन्मी है, वह टिकी है, वह मरी है, उसमें उसी का ही सब कुछ है। इसलिए पर्याय को इतनी स्वतंत्र जानो। ये बता करके पर्याय को इतनी महान बता करके द्रव्य की महिमा नहीं घटाना चाहते, कि जो होता है कार्य, जो होता है कार्य पर्याय में होता है, पुरुषार्थ पर्याय में होता है, आनंद का अनुभव पर्याय में होता है, पर्याय पर्याय में ही अभेद होकर के परिणमित होती है, ये सब पर्याय में होता है। ये कहकर के पर्याय की महिमा नहीं बतानी, ये कहकर के ये बताना है कि ये सब कुछ पर्याय में ही होता है, तो तू बोझ क्यों लेता है, तू तो द्रव्य है। बराबर। तो ऐसा करके पर्याय का कर्तृत्व छूट जाता है, वाह प्रभु, कि वाह पर्याय प्रभु। का जो बोझ ऊपर लिया था कि अनुभव तो करना ही पड़ेगा, मैं अनुभव के बिना मेरा मोक्ष कैसे होगा, अनुभव के बिना तो देह छोड़ूंगा नहीं, अनुभव ही एकमात्र धर्म है। तब सब एक और रह जाता है, पर ध्रुव का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य का नाम ही अनुभव है, एक वही क्षणिक, अनुभव। हाजी गुरुदेव जी, भगवान। क्षणिक का बोध और नित्यता का अनुभव, इसका भी या
यही क्षणिक का ही भाव। बोध होता है। ये क्षणिक है और मैं नित्य हूँ। मैं अचल, निराबाद, निर्द्वंद, सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। हाँ 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 हाँ। ऐसा ही अब प्रतीत होता बहुत 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 अच्छा, बहुत 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 अच्छा, इस प्रकार का जो चिंतन 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 चलता हो भगवान। ओहो। न्यायक वो जो परिणाम है, ऐसा अंतर में ध्यान का प्रयोग जो करते हैं उनको ही ये पता चलता है। 142 ज्ञान दीपक है, मगर वन टू वन मीटिंग में जब मिलते हैं तो 5-7 ऐसे ज्ञान दीपक है, जो पूरे महीने में 5-7 ज्ञान दीपक उन्हें अनुभूति के काल में क्या हो रहा है, प्रयोग के काल में वह बताते। बाकी क्यों नहीं करते? प्रयोग करना जरूरी है, उसके लिए पूछा करी विचार। अंधाधुंधी हो तो प्रश्न भी क्या पूछेगा? आपके जैसे जीव ये प्रयोग करना शुरू किया कि हम जब बैठते हैं विचार करते हैं, तो विचार के काल में ऐसे विकल्प वैसे विकल्प, ये सब जो परिस्थिति तैयार होती है, मनस्थिति होती है, उस समय अंतस्थिति होती है, और इन सभी स्थितियों से न्यारा जो स्थित है उसका स्वरूप समझाओ। कल किसी ने मुझसे पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस जीव की यात्रा शुरू हुई। और ये शास्त्र की बात नहीं है, ये बात है उनकी, बस जो प्रयोग करना शुरू किया है। कठिन इसमें कुछ भी नहीं। दुकान में तुमने कितने लोगों की जेब काटी है, उस समय तुम्हें कठिन नहीं लगा था, उस समय तो बुद्धि कितनी थी। खाली किचन में तुम जो वस्तु बनाते हो, कैसा लगता है तुम्हें? तुम्हें कोई एक वस्तु ऐसी बनानी आती हो और दूसरे को नहीं आती हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? इसमें मारी मेरी मास्टरी है। यहाँ पर सब अलग अलग प्रकार के हलवाई बैठे हुए हैं। कोई जलेबी का मास्टर है, कोई फाफड़ा का मास्टर है, कोई है। सैंडविच का मास्टर है, कोई खांडवी का मास्टर है। ये सब जितने ज्ञान दीपक, सबकी स्पेशलिटी। अब वहां तुम्हारी बुद्धि इतनी चलती है, मास्टरी है, तो भेद ज्ञान के प्रयोग में क्यों नहीं चलती? उसमें भी। इसलिए ये तो कहना ही मत हमारे पास में उतनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो है, मगर बुद्धि पराये में दौड़ रही है। प्रणाम गुरुदेव, चैतन्य प्रणाम। चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, आज मुझे आपसे एक अनुभव शेयर करना है और एक प्रश्न भी पूछना है। ठीक है। अ, गुरु- गुरुदेव, कल जो संगीता जी ने बोला था ना, गुरुदेव ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। अ, जब जब मैं ओटी में गई ना, तो मुझे पता था, पहले 2 बार जा चुकी थी कैसा होगा करके। तो मैं तुरंत बेड में सो के ना चिंतन में रह गई कि मैं ध्रुव हूँ, चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अ, मुझे तो कोई भी कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। बस ऐसे ही चिंतन में रहते रहते फिर बहुत टाइम, पता नहीं क्या टाइम बीत गया। जब हॉस्पिटल में उन लोगों का काम खत्म हुआ तो होश लाने के लिए ना वो नाम लेके पुकारते हैं। तो जब वो नाम लेके पुकारने लगे तो मुझे मुझे थोड़ा-सा होश आ गया। तो आ गया तो मुझे पता नहीं वो क्या बात कर रहे थे, मुझे सुनाई दिया। तब तब मैंने ना उनको इतने ज़ोर से फिर बोलने लगी कि नहीं, नहीं, मुझे तो, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ। मुझे तो ये अस्त्र स्पर्श भी नहीं कर सकता, कोई शस्त्र मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। अ, जो भी हो रहा है ना, ये तो मेरे शरीर के साथ हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं ना उनको ना ऐसे ही बोल रही थी। तो बोल रही थी तो वो लोग ना
हाँ, तो वो लोग फिर मेरे पास सब आ गए, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं तो देख आँख तो बंद था, तो आके मुझे पूछ रहे, "अरे आप अरे देखो ये ना अपने को आत्मा बोल रही है।" परमात्मा बोले, "आप परमात्मा हो?" ना हाँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं ये तो हुँ, ऑपरेशन तो जो भी हो ये तो शरीर का ऐसा बोला तो फिर वो बोले, "अरे आप क्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में हो?" मैंने बोला, "नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं कहीं कोई संप्रदाय नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ बस।" फिर मुझे वो लोग शिफ्ट कर लिए आईसीयू में, तो ऐसे ही मैं पड़ी थी। तो वो बाहर में ना सब नर्सेस सब बात कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, ऐसा थोड़ा-थोड़ा कुछ अनुभव हो रहा था। तो मुझे ना तुरंत उसी टाइम ना सुनाई दिया कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसे एक ना म्यूज़िक पूरा सुनाई दिया पूरा मोबाइल में वो सिस्टर लोगों का। हुँ, तो जो पड़ी थी ना एकदम से सब नशा वो एनेस्थीसिया का नशा कहाँ गायब हो गया और मैं पूरा पूरा एकदम से फ्रेश हो गई पूरा। तो बहुत कोई अच्छा। सिस्टर बोली आपकी शंका क्या है? शंका है कि गुरुदेव वो जो था, वो क्या अम, कोई मैं अपने स्वरूप में स्थिर थी या फिर ये मन, बुद्धि और विकल्प का ही खेल था? हुँ, ऐसा है, विकल्प का खेल था। जब आपके अंतर में अनुभूति होती है, उस समय उस समय पहली बात तो ये भाव नहीं आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे साथ में नहीं, ये तो देह के साथ में हो रहा है। ये भाव भी नहीं आता। अनुभूति हुई इसका अर्थ कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कहाँ हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं तो वह तत्व हूँ जहाँ कुछ होता ही नहीं। पहली बात तो यहां से ही। मैं तो वह सत्ता हूँ जहाँ कुछ भी नहीं होता। तो जोर तो सत्ता पर होता है, बाहर का पता नहीं चलता, गैर हाजिर होना होता है। विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, वे विकल्प कषाय भावों की मंदता से इस प्रकार का हो सकता है। आपने पूर्व से पहले से ये बोध सुना है, इसलिए आपको आपके अंदर संस्कार में बन गया। वही बात क्यों आ गई? कहते हैं ना, जो अचेतन मन में जो बात अंदर में दबी होती है, वह फिर बाहर निकल जाती है। तो संस्कार अच्छे हैं, ये चैतन्य के ही है। आपको ये भाव नहीं आया, मेरा बेटा किधर है? या ये भाव नहीं आया, पति किधर है? दुनियादारी का घर का क्या होगा? ये सब विकल्प नहीं आया। तो पहला भाव यदि आपके अंदर आया, चैतन्य का आया, तो संस्कार है, मगर और डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छा हुआ आपने पूछा, इस पर और स्पष्टीकरण करेंगे जब उमराला में सत्संग जब अपन लेंगे। जल्दी जल्दी आप सब उमराला पधारो। मैं आज दोपहर में अभी अहमदाबाद पहुंचूंगा। कल अपना जो झागा का स्टेशन है उसमें 1000 व्यू तो पूरे हो गए हैं, और अपने को आज रखना था 1:24 पर, मगर टाइमिंग सेट होगा नहीं होगा पता नहीं। इस वजह से सोच रहे हैं कि आज नहीं कल रखेंगे 1:24 पर, आराम से उमराला पहुंच करके। कल रविवार भी है, आप सबको रविवार की छुट्टी भी होगी, दोपहर में बैठने में भी अनुकूलता होगी। अभी 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए या पर्यूषण के दौरान अभी आप सब देखते हैं, जिन जिन ज्ञान दीपकों की यात्रा होने वाली है, उनको यात्रा के दौरान कभी कैमरा बंद करना पड़े तो उनके लिए थोड़ी छूट रखिए। डिस्काउंट ऑफर ओपन है, स्पेशल ऑफर है ये। तो ये की मजबूरी है, जिन जिन ज्ञान दीपकों को बाहर रहना पड़ता हो। जहाँ कारण है वहां ठीक है, मगर प्रमाद की वजह से बस हम स्वच्छंदी न हो, ऐसी हमारी भावना है। आज आपका प्रयोग पूरे दिन भर ये रहे।
पर्याय ही पर्याय के प्रदेशों पर रह करके स्वयं को ही अनुभव करती है। द्रव्य उसमें कहीं आता ही नहीं है। तो पर्याय को पर्याय का काम कर रही है तो करने दो। मैं जहाँ हूँ वहाँ पर हूँ। ऐसे जोर से पर्याय और आनंद भोगेगी। यही परम कला है। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो